हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और दिल थाम के बैठना क्योंकि मैं तुम्हें आज एक ऐसा सच बताने वाला हूं जिसे सुन के तुम दंग के दंग रह जाओगे। और सच ये है कि मैं 90 साल का हूं। यकीन नहीं हुआ? अरे सच कह रहा हूं, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो कोई आम इंसान अफोर्ड भी नहीं कर सकता। इस पे तो बड़े बड़े टाइकून्स, हॉलीवुड स्टार्स और बॉलीवुड स्टार्स की नजरें तक होती है। और आज मैं तुम्हें ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो में जो तुम जान के घर जाओगे वो इंटरनेट पर आज क्या अभी तक किसी ने नहीं बताया है। हमारा सच इन व्यक्ति के ट्विटर पोस्ट की वजह से सामने आया जो इंटरनेट पर आजकल फुल धूम मचा रहे हैं। अब इस ट्विटर पोस्ट और पॉडकास्ट में इन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का नाम भी लिया है, जैसे सलमान बॉय, जैकुलिन फर्नांडिस, इवन बिलियनर्स जैसे कि मार्क जकरबर्ग। ये सभी ये ड्रग को लेते हैं, ऐसा इनका दावा है। और तो और इनका ये भी कहना है क्योंकि ये एडवोकेट है तो ये बिना सबूत के तो बात ही नहीं करते। पहली बात, मैं पेशे से वकील हूँ, बिना सबूत के तो मैं बात ही नहीं करता। और यार ये देख के तो मैं डर गया। मैं सोचा कि मेरा भांडा फूट जाए, इससे पहले मैं खुद ही बता देता हूँ। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको एक ऐसे सब्सटेंस के बारे में बताने वाला हूँ जो इतना चमत्कारी है, इतना चमत्कारी है कि सभी की नजरें उस पर है और वो आपकी उम्र को मानो जैसे गायब कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये कहानी शुरू होती है 1950s में, जब मेडिकल की दुनिया में एक रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट किया गया जिसने मेडिकल फील्ड की पूरी काया पलट के रख दी। इस एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने 2 चूहे लिए और इन दोनों चूहों के सर्कुलेटरी सिस्टम्स को साइंटिस्ट ने काट दिया और आपस में जोड़ दिया। और अब ये दोनों चूहे आपस में लिटरली एक दूसरे से ऐसे जुड़ गए जैसे कि वो सियामीज ट्विंस हो। ये दोनों एक दूसरे का खून, दिल और फेफड़े शेयर कर रहे थे। इनफैक्ट ये तो अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम तक शेयर कर रहे थे। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद से वैज्ञानिकों ने इन चूहों पर कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर दी। और कुछ ही दिनों के बाद एक ऐसी चीज हुई जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। आप मानोगे नहीं, पर वो बूढ़ा चूहा बस सिर्फ कुछ चंद दिनों में एकदम जवान सा हो गया। उसका दिल, लिवर, टिश्यू सब कुछ फिर से रिवाइव हो गया। उस जवान चूहे से जुड़ते ही जैसे ये बूढ़े चूहे को तो एक नई जिंदगी सी मिल गई। और अब क्या ये कोई चमत्कार से कम था? और बस फिर क्या था, ये एक्सपेरिमेंट की सफलता फिर सारे न्यूज चैनल्स में इस तरह फैल गई मानो जैसे आज के डेट में कोरोना फैल रहा हो। हर जगह उनके चर्चे शुरू हो गए। कई सारे वैज्ञानिक इस एक्सपेरिमेंट को रेप्लिकेट करते और रिजल्ट्स हमेशा सिमिलर ही आते। लेकिन यार अब सवाल आता है कि ऐसे कैसे, ऐसा क्या चमत्कार हुआ इन दोनों चूहों को आपस में जोड़ते, रिजल्ट इतना मैजिकल सा आया? वेल फ्रेंड्स, जब रिसर्चर्स इस प्रयोग के एकदम तह तक गए तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि सारी की सारी शक्तियां सिर्फ और सिर्फ उस जवान चूहे के खून में थी। जवान चूहे का खून जैसे ही उस बूढ़े चूहे के बदन में आया, उसका अधमरा शरीर तंदुरुस्त हो गया। और फिर ये झटपट जवान बनने की निंजा टेक्निक फिर इतनी फेमस होने लगी कि इसकी सनक हम इंसानों में भी आने लगी। आफ्टर ऑल, फॉरएवर यंग किसे नहीं रहना है? जिसके पास पैसा है उसके पास उम्र ही तो नहीं है। इनफैक्ट ये टेक्निक तो इतनी फेमस हुई कि फिर इसका जिक्र तो 3 बड़ी नॉवेल्स, द डोर्स ऑफ परसेप्शन, अ क्लॉकवर्क ऑरेंज और द फियर ऑफ लोथिंग लास वेगस में भी किया गया है। इनफैक्ट फियर ऑफ लोथिंग इन लास वेगस पे तो एक सीरीज भी बनी है जिसके पहले एपिसोड में ही ये खुल्लम खुल्ला एक इंसान को जवान बनने के लिए एक खून की बोतल पीते हुए दर्शाया गया था। क्या सीन है ना? एक बोतल खून का पी लो और 20 साल जवान बन जाओ। दरअसल इनका कहना था कि छोटे बच्चों के खून में एक ऐसा जादुई सा सब्सटेंस होता है, एक केमिकल जिसे एड्रीनोक्रोम कहा जाता है। एड्रीनोक्रोम नाम तो सुना होगा, राइट? अगर नहीं सुना तो लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, You've been living under a rock। क्योंकि यही एड्रीनोक्रोम वो केमिकल है जो खून के ट्रांसफ्यूजन के दौरान बूढ़े लोगों के शरीर में जाकर ये चमत्कार को जन्म देता है, उनका एज रिवर्सल कर देता है। लेकिन अब यहाँ से मामला थोड़ा सा गंभीर होने लगा। ये टेक्निक सारे बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बिजनेस टाइकून्स और स्टार्स में कुछ इस तरह वायरल हो गया कि जैसे पूरी दुनिया छोटे जवान बच्चों के खून की प्यासी हो गई। Almost order a child as you order pizza. So बस
इसी हाई डिमांड और लो सप्लाई ने जन्म दिया खून के काला बाजारी को, छोटे छोटे बच्चों की ट्रैफिकिंग को, और इसके चलते घर से बच्चे किडनैप होने लगे, स्कूलों से गायब होने लगे, और फिर कोई बड़े बड़े फार्म हाउसेस में उन्हें बंदी बना के रखे रहने की खबरें सामने आने लगी। और ये सारा अत्याचार और जुर्म सिर्फ और सिर्फ कुछ आलीशान लोगों को खूबसूरत बनाने के लिए। और फिर यार इसके बाद सभी की जिंदगियां हंसी खुशी कट रही थी। मेरा मतलब अमीरों की, ऑफ कोर्स। लोग दिन बर दिन जवान होते जा रहे थे, कुछ गड्डी पे गड्डी पैसे कमाए जा रहे थे। इन शॉर्ट सब बढ़िया था। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इन सब का कच्चा चिट्ठा पूरे दुनिया के सामने खोल के रख दिया। ये महाशय थे जेसी करमाजिन, एक मिड स्कूल मेडिकल ग्रेजुएट जो पैराबायोसिस यानी वो चूहे वाले एक्सपेरिमेंट से इतना ज्यादा प्रेरित था कि उसने एक स्टार्टअप एम्ब्रोसिया का ही निर्माण कर दिया। वो पहला ऐसा आदमी था जिसने इस चमत्कार को एक साइंटिफिक नजरिए से देखा और दुनिया के सामने इसका असल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन रखने की बात की। Stem cells are able to reinvigorate, and it can actually rebuild tissue. उसने ये टेक्निक को इंसानों पर आजमाने का सोचा और ये दावा तक कर दिया कि तुम अगर मुझे $8,000 यानी कि 6 लाख रुपए दोगे तो मैं इस एड्रीनोक्रोम की मदद से तुम्हारी बढ़ती एजिंग को एकदम से थमा दूंगा। And we've just treated our 100th patient. So our youngest patients are in their 30s, and our oldest patient is 93. और अब फ्रेंड्स ये एक बहुत ही बड़ी बात थी क्योंकि एड्रीनोक्रोम का इस्तेमाल अब तक सिर्फ अंडर द टेबल बहुत ही खुफिया तरीके से बहुत ही हाईली इन्फ्लुएंशियल और अमीर लोगों द्वारा किया जाता था। लेकिन ये पहली बार था कि पब्लिकली पूरी दुनिया के सामने किसी ने इसका जिक्र किया। पर अब जेसी के इस एक्सपेरिमेंट के वक्त एक बहुत ही विचित्र सी चीज हुई। इस बंदे ने उन सारे मरीजों का रिजल्ट आज तक कभी भी डिक्लेयर नहीं किया और इस वजह से लोगों में इस ट्रांसफ्यूजन को लेकर एक शक और डर सा बैठ गया। मतलब पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया और उसके रिजल्ट्स तक रिलीज नहीं किए गए। इसके पीछे सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो इसके कुछ भयंकर से साइड इफेक्ट्स थे जो जेसी चाह के भी लोगों के सामने नहीं रखना चाह रहा था, या फिर वो एक्सपेरिमेंट इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो गया कि जेसी की मानो करोड़ों की लॉटरी लग गई हो। और फिर ऐसा क्या कभी हुआ है कि लोग बिना जवाब मिले शांति से बैठ जाएंगे? आप बैठ जाओगे? सो ये बात को इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि फिर इस टॉपिक को लेके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को भी इस पर आखिर चर्चा करनी ही पड़ गई। उन्होंने में भी ये सोचा कि यार ये टॉपिक तो बड़ा ही ट्रेंडिंग है, चलो इसमें हम भी कूद पड़ते हैं। और फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जिसमें उन्होंने यंग लोग यानी युवाओं का ब्लड प्लाज्मा लिया और उसे बूढ़ों में इंजेक्ट कर दिया और फिर उन बूढ़े लोगों को जवान होने का इंतजार किया। लेकिन वेट फॉर इट, क्वाइट सरप्राइजिंगली रिजल्ट्स में उन्हें कोई खास आउटपुट नहीं मिला। मतलब उन बूढ़ों के ना तो कोई उम्र में कोई फर्क आया और ना ही उनके अंदरूनी अंगों के फंक्शनिंग में। और अब तो डॉक्टर्स भी ये सोच में पड़ गए थे कि ये साला जो एड्रीनोक्रोम करके युवाओं का खून बेचा जा रहा है, इसके पीछे का फिर माजरा क्या है? मतलब साइंटिफिकली तो एड्रीनोक्रोम से घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो आखिर असली सीक्रेट कंपाउंड था क्या जो एक्चुअल में एज रिवर्सल के लिए रिस्पॉन्सिबल है? और इस विषय पर और माथाफोड़ी करने के बाद अंत में रिसर्चर्स इस नतीजे पर आ गए और इसे जरा ध्यान से सुनना, ये एड्रीनोक्रोम की चमत्कारी शक्तियां तो दरअसल इंसानों पे बिल्कुल भी काम नहीं करती। यस, इट डजंट वर्क ऑन ह्यूमंस। चूहों में चमत्कार इसीलिए हो पाया क्योंकि वो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स के लिए प्रोड्यूस और पाले गए चूहे थे जो या तो एक दूसरे के भाई बहन थे या कोई फैमिली मेंबर थे। मतलब बेसिकली उनके जीन्स या उनका जीन पूल आपस में काफी हद तक मिलता था। मतलब समझ रहे हो, मैंने नहीं, न्यूज वालों ने आपका पप्पू काटा है। बट इसमें भी एक रैशनल ट्विस्ट है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं और जो आपका जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना आप इस वीडियो का कुछ गलत मतलब निकालोगे। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि एड्रीनोक्रोम है क्या। ये एड्रीनोक्रोम दरअसल और कुछ भी नहीं बल्कि एड्रेनालिन, जो कि हमारे शरीर में एक स्ट्रेस हार्मोन है, को सिल्वर ऑक्साइड Ag2O के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं, तब जो कंपाउंड बनता है वो है। और अब वैसे तो एड्रेनालिन हमारे शरीर में नेचुरली या कोई भी स्ट्रेस या तनाव के सिचुएशन में प्रोड्यूस होता है और इसीलिए इसे द फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। पर एड्रीनोक्रोम ये तो हमारे शरीर में नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होता है ना। लेकिन हाँ, अगर कोई उसे आर्टिफिशियली कंज्यूम करे तो उसे मानसिक बीमारी हो सकती है और ये बीमारी कुछ स्किज़ोफ्रेनिया की तरह होगी। अगर आपको जानना है कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है तो आप ऊपर आई बटन दबा सकते हो। इस वीडियो के बाद हमने इसी टॉपिक पर और माता चढ़ने के विज्ञान पर बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मगर इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया में इंसान पागलों वाली हरकतें करने लगता है, वो खुद को वो समझने लगता है जो वो है नहीं, उसे वो चीजें दिखाई देती है, सुनाई देती है और यहाँ तक महसूस भी होती है जो कि वास्तविकता में मौजूद
मौजूद नहीं है। सो अब फ्रेंड्स वापस से लौट आते हैं हमारे सेलिब्रिटीज, बिजनेस टाइकून्स और स्टार्स के केस में। मीडिया बहुत सारे अफवाहें फैला सकती है, मीडिया बहुत सारे लोगों को बचा सकती है, लेकिन सच्चाई का कुछ अनुमान लगाने के लिए आपके पास सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो एक तरफ मीडिया है और कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि हर एक सेलिब्रिटी या हर कोई बड़ा फिगर यूज करता है, और दूसरी तरफ है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो ये कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि जैसे उस एक्सपेरिमेंट में बताया गया था कि जो चूहे थे वो तो आपस में एक ही फैमिली के थे, मतलब इवन कजिन्स या दूर के रिलेटिव्स, जिनके जीन्स काफी हद तक सिमिलर है। सो अब अगर कोई सेलिब्रिटी या बिजनेस टाइकून ऐसा कोई सेटअप बना के बैठा है तो मे बी ये पॉसिबल हो सकता है, और मैं इस चीज को यहीं पर ही छोड़ना चाहूंगा और आप इसके बेहतर जज बन सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स अब सवाल क्या आता है कि आखिर लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि हर सेलिब्रिटी या हर कोई ये काम करता है, और ये चीज इतना बड़े हद तक काय को फैलती है? क्यों हमारा इंसानी दिमाग इन कॉन्स्पिरेसी थियरीज में इतना इंटरेस्ट लेता है और अपने दोस्तों को इतना जल्दी फॉरवर्ड करता है? कितनी बार तो हम ना चाहते हुए भी कॉन्स्पिरेसी थियरी को स्प्रेड करने का एक हिस्सा बन जाते हैं। वेल फ्रेंड्स, इसके पीछे का मेन रीजन है कि ये थियरीज एक्चुअली में डर यानी कि फियर से प्रोपोगेट होती है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंसानों को नेचुरली गप्पा मारना पसंद होता है। इनफैक्ट यू वोंट इवन बिलीव कि गप्पा मारने की वजह से ही आज हम सभी जानवरों से अलग हो पाए हैं। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है जिस पर मैंने एक पूरी सीरीज बनाई है। क्या आप नहीं जानना चाहते कि इंसान क्यों दूसरे जीवों से अलग है? क्यों हमारा दिमाग ही दूसरे जानवरों से इतना विकसित हो पाया? क्यों हमारी प्रजाति आज पूरे दुनिया पे राज कर रही है? और इसका रीजन पता है? गप्पे मारना। गप्पे मारने से क्या हुआ, ये जानने के लिए ऊपर आई बटन दबाइए। उसके साथ आपको ये भी जानने मिलेगा कि रिलीजन का बर्थ कैसे हुआ, भगवान, पॉलिटिक्स, संगठन, इन सब के पीछे का क्या विज्ञान है। ऊपर आई बटन दबा के अभी आप देख सकते हो। With that said, thanks a lot for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बिल्कुल ठोकना। मेरे चैनल गेट्स इट अप्लाई साइंस को भी सब्सक्राइब करो और नीचे दिया गया बेल आइकन अभी ही दबा डालो। As always friends, keep watching, keep learning and keep asking questions. जय हिंद।